नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराणम प्रथम स्कंध अथ प्रथमोध्याय। श्री सूत जी से शौनकादि ऋषि का प्रश्न। मंगलाचरण। जिससे इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होते हैं, क्योंकि वह सभी सद्युग पदार्थ में अनुगत है, असत पदार्थ से पृथक है, जड़ नहीं चेतन है, परतंत्र नहीं स्वयं प्रकाश है, जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं प्रत्युष उन्हें अपने संकल्प से ही जिसने उस वेद ज्ञान का दान किया है, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, जैसे तेज में सूर्य रश्मि में जल का, जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम होता है, वैसे ही जिसमें यह त्रिगुणमयी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति रूपा सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्ता से सत्यवत प्रतीत हो रहे, उस अपनी स्वयं प्रकाश तेजस्वी से सर्वदा और सर्वथा माया और माया कर्म से पुनः मुक्त रहने वाले परम सत्य रूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। महामुनि व्यासदेव के द्वारा निर्मित इस श्रीमद् भागवत महापुराण में मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण हुआ है। इससे शुद्धता कारण सत्पुरुषों के जानने योग्य अब वास्तविक वस्तु परमात्मा का निरूपण हुआ है, जो तीनों तापों का जड़ से नाश करने वाला है और परम कल्याण देने वाला है। अब और किस साधन या शास्त्र से क्या प्रयोजन? जिस समय भी सुकृति पुरुष इससे श्रवण की इच्छा करते हैं, ईश्वर उसी समय अविलंब उनके हृदय में आकर बंदी बन जाते हैं। रस मर्मज्ञ भक्तजन, यह श्रीमद् भागवत देवरूप कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। श्री सुखदेव रूप तोते के मुख का संबंध हो जाने से यह परमानंदमयी सुधा से परिपूर्ण हो गया है। इस फल में छिलका, गुठली आदि त्याज्य अंश तनिक भी नहीं है। यह मूर्तिमान रस है। जब तक शरीर में चेतन रहे, तब तक इस दिव्य भव्य जब का निरंतर बार बार पान करते रहे। यह पृथ्वी पर ही सुलभ। कथा प्रारंभ। एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र नमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा में सहस्र वर्षों में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक दिन उन लोगों ने प्रातः काल अग्निहोत्र आदि नित्य कृत्य से निवृत्त होकर सूर्य जी का पूजन किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाकर बड़े आदर से यह प्रश्न किया। ऋषियों ने कहा, सूर्य जी, आप निष्पाप हैं। आपने समस्त इतिहास, पुराण और धर्मशास्त्रों का विधिपूर्वक अध्ययन किया है तथा उनको भली भांति व्याख्या भी की है। देवता में श्रेष्ठ भगवान बादरायण ने एवं भगवान के सगुण निर्गुण रूप के जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ जाना है, उन्हें जिन विषयों का ज्ञान है, वह सब आप वास्तविक रूप में जानते हैं। आपका हृदय बड़ी ही सरल और शुद्ध है, इसी से आप उनके कृपा और अनुग्रह के पात्र हुए हैं। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्यों को गुप्त से गुप्त बात ही बता दिया करते हैं। आयुष्मान, कृपा करके यह बतलाइए कि उन सब शास्त्रों, पुराणों और गुरुजनों के उपदेशों में कलियुग जीव के परम कल्याण का सहज साधन आपने क्या निश्चय किया है? आप संत समाज के भूषण हैं। इस कलियुग में प्रायः लोगों की आयु कम हो गई है। साधन करने में लोगों की रुचि और प्रवृत्ति भी नहीं है। लोग आलस हो गए हैं। उनका भाग्य तो मंद ही है, समझ भी थोड़ी है। इसके साथ भी वे नाना प्रकार की विघ्न बाधाओं से घेरे हुए भी रहते हैं। शास्त्र भी बहुत से हैं, परंतु उनमें एक निश्चित साधन का नहीं, अनेक प्रकार की कर्मों का बंधन है। साथ ही वे इतने बड़े हैं कि इनका एक अंश सुनना भी कठिन है। आप परोपकारी हैं। अपनी बुद्धि से उनकी सार निकालकर प्राणियों की परम कल्याण के लिए हम श्रद्धालुओं को सुनाइए, जिससे हमारी अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त हो। प्यारे मुनि जी, आपका कल्याण हो। आप तो जानते हैं कि
यदुवंश के रक्षक भक्तिवश भगवान श्री कृष्ण वासुदेव की धर्मपत्नी देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए थे, हम उसे सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके हमारे लिए उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि भगवान का अवतार जीवों की परम कल्याण और उनकी भगवत प्रेममय समृद्धि के लिए ही होता है। यह जीव जन्म मृत्यु की घोर चक्र में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में भी यदि वह कभी भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण कर ले तो उससे क्षण उससे मुक्त हो जाए। स्वयं भय भी भगवान से डरता रहता है। सूची परम विरक्त और परम शांत मुनिजन भगवान के श्री चरणों की शरण में ही रहते हैं। अतएव उनके स्पर्श मात्र से संसार के जीव जंतु पवित्र हो जाते हैं। इधर गंगा जी का जल का बहुत दिन तक सेवन किया जाए तब कहीं पवित्रता प्राप्त होते हैं। ऐसे पुण्यात्मा भक्त जिसके लीलाओं का गान करते रहते हैं, उन भगवान का कली मल्हारी पवित्र यश, भला आत्मा शुद्धि की इच्छा वाला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो श्रवण न करे। वे लीला से ही अवतार धारण करते हैं। नारद आदि महात्मा ने उनके उदार कर्म का गान किया है। हम श्रद्धालुओं के प्रति आप उनका वर्णन कीजिए। बुद्धिमान सूत जी, सर्वसम्मत प्रभु अपनी योग माया से स्वच्छंद लीला करते हैं। आप उन श्रीहरि की मंगलमय अवतार कथाओं का अब वर्णन कीजिए। पुण्यकृत भगवान की लीला सुनने में हमें कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि रसज्ञ श्रोताओं को पद पद पर भगवान की लीलाओं में नए नए रस का अनुभव होता है। भगवान श्री कृष्ण अपने को छुपाए हुए थे। लोगों के सामने ऐसा चेष्टा करते थे मानो कोई मनुष्य हो, परंतु उन्होंने बलराम जी के साथ ऐसे लीलाएं भी की हैं, जैसे ऐसा पराक्रम भी प्रकट किया है जो मनुष्य नहीं कर सकते। कलियुग को आया जानकर इस वैष्णव क्षेत्र में हम दीर्घकालीन संत्र का संकल्प करके बैठे हैं। श्री हरि की कथा सुनने के लिए हमें अवकाश प्राप्त है। यह कलियुग अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है। इससे पार पाना कठिन है। जैसे समुद्र में पार करने वाले का नधर मिल जाए, उस प्रकार इससे पार पाने की इच्छा रखने वाले हम लोगों से ब्रह्मा ने आपको मिलाया है। धर्म रक्षक ब्राह्मण भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम में पधार जाने पर धर्म ने अब किसी की शरण ली है, यह बताइए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसा सहितायो प्रथम स्कंद नैमिषारण्योपाख्याने प्रथमोध्याय। जय श्री कृष्ण। अथ द्वितीयोध्याय भगवत कथा और भगवत भक्ति का महात्म्य। श्री व्यास जी कहते हैं, शुनकादि ब्रह्मावादी ऋषियों के ये प्रश्न सुनकर रोमहर्षण के पुत्र उग्र श्रवा को बड़ी ही आनंद हुआ। उसने ऋषियों को इस मंगलमय प्रश्न का अभिनंदन करके कहना प्रारंभ किया। सूत जी ने कहा, जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपनीति संस्कार भी नहीं हुआ था, सुतराम लौकिक वैदिक कर्मों का अनुष्ठानों का अवसर भी नहीं आया था। उन्हें अकेले ही संन्यास लेने की उद्देश्य से जाते देखकर उसके पिता व्यास जी विरह में कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा। उस समय तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से वृक्ष ने उत्तर दिया, ऐसे सबके हृदय में विराजमान श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। यह श्रीमद् भगवत अत्यंत गोपनीय रहस्यात्मक पुराण है। ये भगवत स्वरूपा का अनुभव करने वाला और समस्त वेदों का सार है। संसार में फंसे हुए जो लोग इस घोर अज्ञान अंधकार से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित करने वाला यह एक अद्वितीय दीपक है। वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े मुनियों के आचार्य श्री सुखदेव जी ने इसका वर्णन किया है। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार नर नारायण ऋषियों को, सरस्वती देवी को और श्री व्यासदेव जी को नमस्कार करके
तब संसार और अंधकरण की समस्त विकारों पर विजय प्राप्त करने वाले इस श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करना चाहिए। अपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए यह बहुत सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि यह प्रश्न श्री कृष्ण के संबंध में है और इससे भले भांति आत्मा शुद्धि हो जाती है। मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हो, भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कामना न हो और जो नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसे भक्तों से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके कृत्य कृत्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होती है, अनन्य प्रेम से उनमें चित्त जोड़ते हैं, निष्काम ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव हो जाता है। धर्मों का ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर भी यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति अनुराग का उदय ना हो तो वह निराश्रय ही श्रम है। धर्म का फल ही मोक्ष है, उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है। अर्थ केवल धर्म के लिए है, भोग विलास उसका फल नहीं माना गया है। भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है, उसका प्रयोजन है केवल जीवन निर्वाह। जीवन का फल भी तत्व जिज्ञासा है। बहुत कर्म करके स्वर्ग आदि प्राप्त करना उसका फल नहीं है। तत्ववेता लोग ज्ञान और ज्ञान के भेद से रहित अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। इसको कोई ब्रह्मा, कोई परमात्मा और कोई भगवान के नाम से ही पुकारता है। श्रद्धालु मुनिजन भागवत श्रवण से प्राप्त ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति से अपने हृदय में उस परम तत्व स्वरूप परमात्मा का अनुभव करते हैं। सनकादि ऋषि यही कारण है कि अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार मनुष्य जो धर्म का अनुष्ठान करते हैं उसके पुण्य सिद्धि इसी में है कि भगवान प्रसन्न हो। इसीलिए एकाग्र मन से भक्त वत्सल भगवान का ही नित्य निरंतर श्रवण कीर्तन ध्यान और आराधना करना चाहिए। कर्मों की गांठ बड़ी कड़ी है। विचारवान पुरुष भगवान के चिंतन की तलवार से उस गांठ को काट डालते हैं। तब भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो भगवान की लीला कथा में प्रेम न करे। सनकादि ऋषियों पवित्र तीर्थ का सेवन करने से महर्षवा तदनंतर श्रवण की इच्छा, फिर श्रद्धा, तत्पश्चात भगवत कथा में रुचि होता है। भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण और कीर्तन दोनों पवित्र करने वाले हैं। वे अपने कथा सुनाने वाले के हृदय में आकर स्थित हो जाते हैं, उनकी अशुद्ध वासनाओं को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वे संतों के नित्य सुहृद हैं। जब श्रीमद् भागवत अथवा भगवत भक्ति के निरंतर सेवन से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाते हैं, तब पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति, स्थायी प्रेम की प्राप्ति होते हैं। तब रजोगुण और तमोगुण के भाव, काम और लोभादि शांत हो जाते हैं और चित्त इनसे रहित होकर सत्व गुण में स्थित एवं निर्मल हो जाता है। इस प्रकार भगवान की प्रेममयी भक्ति से जब संसार की समस्त आशाओं मिट जाते हैं, हृदय आनंद से भर जाता है, तो भगवान की तत्व का अनुभव अपने आप ही हो जाता है। हृदय में आत्मस्वरूप भगवान का साक्षात्कार होते ही हृदय की ग्रंथि टूट जाती है, सारे संदेह मिट जाता है और कर्म बंधन क्षीण हो जाता है। इसी से बुद्धिमान लोग नित्य निरंतर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण के प्रेम प्रीति भक्ति करते हैं, जिससे आत्म प्रसाद की प्राप्ति होते हैं। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। इनको स्वीकार करने के इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के लिए एक अद्वितीय परमात्मा ही विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र ये तीनों नाम ग्रहण करते हैं। फिर भी मनुष्य का परम कल्याण तो सत्व गुण स्वीकार करने वाले श्री हरि से ही है। जैसे पृथ्वी के विकार लकड़ी के अपेक्षा धुआं श्रेष्ठ है और उससे भी श्रेष्ठ है अग्नि, क्योंकि वेदों यज्ञ याज्ञादिक द्वारा अग्नि
सद्ज्ञान सद्गति देने वाला है, वैसे ही तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है और रजोगुण से भी सत्वगुण श्रेष्ठ है, क्योंकि वह भगवान का दर्शन कराने वाला है। प्राचीन युग में महात्मा लोग अपने कल्याण के लिए विशुद्ध सत्यमय भगवान विष्णु का ही आराधना किया करते थे। अभी भी जो लोग उनका अनुसरण करते हैं वे उन्हीं के समान कल्याण भाजन होते हैं। जो लोग इन संसार सागर में पार जाते हैं वे यद्यपि किसी के निंदा तो नहीं करते, ना किसी के दोष ही देखते हैं, फिर भी घोर रूप वाले तमोगुण, रजोगुण, घोर आदि भूतपतियों की उपासना ना करके सत्वगुणी विष्णु भगवान और उनके अंश कला स्वरूप का ही भजन करते हैं। परंतु जिसका स्वभाव रजोगुणी अथवा तमोगुणी है वे धन, ऐश्वर्य और संतान की कामनाएं में भूत, पितर और प्रजापतियों की उपासना करते हैं, क्योंकि इन लोगों का स्वभाव उससे मिलता जुलता होता है। वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण में ही है, यज्ञ की उद्देश्य श्री कृष्ण ही है, योग श्री कृष्ण के लिए ही किया जाता है और समस्त कर्मों की परिसमाप्ति भी श्री कृष्ण ही है। ज्ञान से ब्रह्मा स्वरूप श्री कृष्ण की ही प्राप्ति होती है। तपस्या श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही की जाती है, श्री कृष्ण के लिए ही धर्म का अनुष्ठान होता है और सब गतियाँ श्री कृष्ण में ही समा जाती है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और उनके गुणों से अतीत हैं, फिर भी अपने गुणमय माया से जो प्रपंच की दृष्टि से है और तत्व की दृष्टि से नहीं है, उन्होंने ही सर्ग के आदि में इन संसार की रचना की थी। यह सत्व, रज और तम तीनों गुण उसी माया के विलास से इनके भीतर रहकर भगवान इनसे युक्त शरीके मालूम पड़ते हैं। वास्तव में तो वे परिपूर्ण विज्ञानानंद है। अग्नि तो वस्तुतः एक ही है, परंतु जब वह अनेक प्रकार की लकड़ियों में प्रकट होती है तब अनेक सी मालूम पड़ती है। वैसे ही सबके आत्मारूप भगवान तो एक ही है, परंतु प्राणियों की अनेकता से अनेक जैसे जाना पड़ता है। भगवान ही सुख भूत, तन्मात्रा, इंद्रिया तथा अंतःकरण आदि गुणों की विकार भूत भावों के द्वारा नाना प्रकार की योनियों का निर्माण करते हैं और उनमें भिन्न भिन्न जीवों के स्वरूप में प्रवेश करके उन योनियों के अनुरूप विषयों का उपयोग करते कराते हैं। वे ही संपूर्ण लोकों की रचना करते हैं और देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि योनियों में लीलावतार ग्रहण करके सत्व गुण के द्वारा जीवों का पालन पोषण करते हैं। इति श्रीमद् भगवते महापुराणे परमहंस संहिताय प्रथम स्कंदे नैमिषारण्योपाख्याने द्वितीयोऽध्यायः। जय श्री कृष्ण। तो हम मिलते हैं तृतीय अध्याय में। नमस्कार।